जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पीटेट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर इसके बारे में वीडियो के रूप में अपडेट दिए जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर गाइज, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है अप्लाई करने के लिए, और फॉर्म आप लोग 5 मार्च 2025 से लेकर के 7 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। इसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। 4 ईयर कोर्स पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और 2 ईयर कोर्स पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और फिर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर नोटिफिकेशन पीटेट 2025 में प्रवेश दिशा निर्देशिका को ओपन करके इस नोटिफिकेशन से आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये देख सकते हैं, जहां पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा तिथि है वो 15 जून 2025 रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो आप और भी अच्छे से हिंदी लैंग्वेज में रीड कर सकते हैं। अब अभी आपने यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर ली। अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका मन है अप्लाई करने का तो आप कैसे करेंगे वो आप अब यहाँ से जान लीजिए। तो आप ये इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और आपको सेलेक्ट करना है, चूज करना है कि आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर 2 ईयर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास की योग्यता चाहिए, जिसमें कि BA, B.Ed, BSc, B.Ed आपकी क्वालिफिकेशन है। और B.Ed इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 2 ईयर का जो कोर्स है ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है वही आप क्लिक कर दीजिए। दोनों पर अप्लाई करने का तरीका आपका सेम रहेगा। अभी यहाँ पर मैं जब BA, B.Ed, BSc, B.Ed 4 ईयर कोर्स पर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आ रहा है कमिंग सून। इसका मतलब है कि अभी ये लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। पर अगर मैं यहाँ पर जो B.Ed कोर्स है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो चुका है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, चाहे आप कोई से भी कोर्स पर अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पर आने के बाद में आप सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपका जो नाम है जो कि आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करते हैं वो नाम आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, पूरा नाम आप यहाँ पर डालिएगा। फिर आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर ऑनलाइन ICICI बैंक ये सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें गाइज आपको शुरुआत में ही एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद चेक करते हुए आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। आपको बोला है कि प्लीज अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। और फॉर्मेट JPG, GIF और BMP का चल जाएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल आपकी फोटो की सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में प्लीज अपलोड योर सिग्नेचर डन बाई ब्लैक या फिर ब्लू मार्कर पेन, यानी कि जो आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है वो आप ब्लैक या फिर ब्लू मार्कर पेन के द्वारा करेंगे। साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। इस तरह से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद आपको बोला है प्लीज अपलोड योर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यानी कि आपको बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है जो कि आपको इंप्रेशन लगाना है ब्लैक या फिर ब्लू इंक पैड के द्वारा, जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। और फॉर्मेट JPG, GIF या फिर BMP का चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसमें नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। और उसके बाद में मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड, अनमैरिड, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर मैरिड है और आप फीमेल है तो आप यहाँ पर आपके पति का नाम एंटर करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे स्टेट ऑफ बोनाफाइड, आप कौन सी स्टेट के स्थायी
निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जिस स्टेट के भी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो चलिए, जैसे कि अगर आप राजस्थान से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप राजस्थान सेलेक्ट करेंगे और फिर आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोनाफाइड, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आती है कैंडिडेट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, क्रीमी लेयर या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी क्रीमी लेयर, एमबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए सेम फीस रखी गई है। अब यहाँ पर जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके बाद में आपके सामने सवाल है कि क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक है, अगर है तो यस, और यस करने के बाद में फिर आपको बताना भी होगा कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। अगर आप नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर सवाल है डिफेंस पर्सनल और दियर वार्ड, यानी कि क्या आप जो डिफेंस के अंदर काम करते हैं, क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप उनके बेटा या बेटी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप, क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे की तरफ आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर एडजस्ट कर दीजिएगा। पूरा एड्रेस इन 2 लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन बचेगी उसमें फिर आप यहाँ से आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी तहसील कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे अगर आपको सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वो आपका परमानेंट एड्रेस है और नीचे आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस यहाँ पर भर दीजिए, और अगर अलग अलग है तो अलग से आप अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए जैसे कि अभी आपने परमानेंट एड्रेस भरा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फैकल्टी एंड सब्जेक्ट डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर संकाय तथा विषयों का ब्यौरा देना है। तो आप फैकल्टी फॉर ग्रेजुएशन इसके ऊपर क्लिक करके बताएंगे कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या फिर आर्ट्स, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर साइंस है तो आप देखेंगे टीचिंग सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट जनरल साइंस, होम साइंस, जनरल साइंस, बायोलॉजी। और जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है बोला है एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, जैसे कि केमिस्ट्री, एनीवन फ्रॉम बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी या फिर बीएससी इन होम साइंस या फिर एग्रीकल्चर। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें से आपके पास जो भी है क्वालिफिकेशन वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करिए। और ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर आप यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट है वो एंटर करेंगे। और आपको पहले ही यहाँ पर बता दिया कि आपके पास इनमें से कोई 2 होने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर फिर मुझे सेकंड सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो हमने सेकंड सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो यहाँ पर पीजी सब्जेक्ट आपके सामने ऑप्शन है एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आप यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आपका पीजी सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे चूज स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट्स विच यू कैन ऑफर एज पर रूल्स, यानी कि जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है वो क्या रहेंगे तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और इसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से जो भी बेसिकली आपके सब्जेक्ट है टीचिंग वाले वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पेरेंट इनकम डिटेल। तो पेरेंट इनकम एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर एक रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आएंगे एग्जाम पेपर एंड सेंटर की जानकारी देंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसको कन्फर्म कर दीजिए। जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर उसी में आपको पेपर देना होगा। चूज एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, तो किस लोकेशन के अंदर चाहते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर आए तो पहले वाली लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर अपनी सेकंड चॉइस भी आप यहाँ पर इस तरह से दे दीजिए। इसके बाद नीचे की तरफ आप आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल भरेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जानकारी, 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आ रहा है तो यहाँ से सेलेक्ट कर ले। अगर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है आपका बोर्ड तो आप यहाँ पर अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर खुद से देने का ऑप्शन तो नहीं आया, पर आप यहाँ पर अगर आपका बोर्ड नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपका बोर्ड इसी लिस्ट के अंदर है तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ईयर, तो किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी वो साल आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप सेम वे में आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने 12वीं
पास की थी। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर कर देने, फिर कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब जिन कैंडिडेट के नंबर CGPA के अंदर है वो यहाँ पर अपने नंबर को मैक्सिमम मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो आपको उनकी ऑब्टेन्ड CGPA है, पहले तो टोटल CGPA को नंबर में काउंट करेंगे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे और जो आपकी ऑब्टेन्ड CGPA है वो आप नंबर में काउंट करके यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर डाल देंगे और फिर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद चूज ग्रेजुएशन स्टेटस, यानी कि अब आपको आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। तो आपने पास कर लिया, फिर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर ले, अगर आप पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका जो क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, कोर्स स्ट्रीम का नाम जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर बोला है सिलेक्ट यूजी यूनिवर्सिटी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेने, तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर दे सकते हैं अगर आपको देने का ऑप्शन देखने को मिले। इसके बाद में किस साल के अंदर आपने पास की कर ली है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो यहाँ पर डाल दीजिए, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद गाइज अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है आपके पास है तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे सेम वे में। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर है तो आप बताइए कि अपेयरिंग है फिर पास है, और फिर जो भी स्टेटस आपका हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपनी जानकारी भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज जो भी जानकारी आपने भरी है एक बार फिर सभी जानकारी चेक कर लीजिए, जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहां पर फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहां पर फीस पे करेंगे तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए और पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आपको फीस जमा करते समय कोई इशू आ जाता है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक अगेन ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपको अगेन इसमें जो URL है सिर्फ इतना ही ओपन करना है और आप यहाँ पर जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर व्यू पेमेंट स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइज आप आपका जो बाय जनरल डिटेल यानी कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल करके प्रोसीड करेंगे और अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले पाएंगे और अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। इस तरह से आपको PTET ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरना है। अगर आपका भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।